आइए दोस्तों, शुक्र है, शुक्रवार है। आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको जानने के लिए हर ट्रेडर के मन में कुछ ना कुछ जिज्ञासा जरूर रहती है। वो टॉपिक है कि बाजार में टॉप और बॉटम को कैसे पकड़ा जाए। अब एग्जैक्टली टॉप और बॉटम को पकड़ पाना तो असंभव ही है, लेकिन टॉप और बॉटम बनने के कुछ लक्षण जरूर होते हैं जो बाजार हमें देता है। इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट वीक का अगर आपने देखा होगा तो मैंने निफ्टी के कुछ दो लेवल दिए थे, 17,250 और 17,150। 17,250 वीकली चार्ट्स पे 3 ATR का सपोर्ट है। बाजार बखूबी 17,255 के लो को लगा के वहीं से घूम गया और आज एक वक्त पे बाजार 17,640 के ऊपर भी ट्रेड दिखा दिया। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली, उसे भी हम आगे चार्ट्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले बाजार की दो बड़ी बातें जो इस सप्ताह हुई है। पहला, अदानी ग्रुप में GQG पार्टनर्स ने, जो कि एक यूएस बेस्ड फंड हाउस है, उसने 15,000 करोड़ का निवेश किया है ओपन मार्केट से ब्लॉक डील्स के थ्रू। दूसरा, आज तक हम सिर्फ MCX पे ही कमोडिटी को ट्रेड करते आए हैं, लेकिन अब NSE को भी मंजूरी मिल गई है कि अब वो भी कमोडिटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर पाएंगे। पहले दो कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी मिली है, पहला है WTI क्रूड ऑयल और दूसरा है नेचुरल गैस। इन दोनों की अभी डेट्स नहीं आई है कि कब से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मंजूरी मिल गई है तो डेट्स भी आ जाएंगी। उसके बाद आप NSE पर ही MCX को ट्रेड NSE पर ही आप कमोडिटीज को ट्रेड कर पाएंगे। तो चलिए आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे डिस्कस करते हैं। बाजार में टॉप और बॉटम बनता है, लेकिन उसे कोई एग्जैक्टली नहीं पकड़ पाता है और उसे एग्जैक्टली पकड़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो एक एंटिसिपेट हो जाता है कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो बाजार को। इसका मतलब ये होता है कि आप बाजार को अपनी सुनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाजार क्या कह रहा है उसे सुनने की कोशिश करिए। बाजार में टॉप और बॉटम बनने के कुछ लक्षण हैं, उसे बात करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लेवल जो आता है विक्स का। आप देखिए, जब भी बाजार गिरावट के दौर में होता है, अगर विक्स 15-16 के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रहता है, बहुत ही ज्यादा संभावना रहती है कि बाजार ज्यादा तेजी से गिरावट नहीं दिखाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इन दिनों में विक्स जो है वो 16 छोड़िए 14 के भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है और आज तो इनफैक्ट 12 सवा 12 पे ट्रेड कर रहा है। जो विक्स है वो ये दर्शाता है कि अगर 12 साढ़े 12 पे ट्रेड हो रही है, मतलब मार्केट ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं दिखाएगा, और अगर वोलेटिलिटी ही नहीं दिखाएगा तो गिरावट भी नहीं होगी, और अगर होगी भी तो वो बहुत ही धीरे धीरे, जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों में देखते आ रहे हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है विक्स, और दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बाजार के टॉप और बॉटम को डिसाइड करने में, वो होता है गैप अप और गैप डाउन। आप देखिए, जब भी बाजार कोई बॉटम बनाने की कोशिश करेगा तो मल्टीपल डेज आप देखोगे तो कभी ऊपर बंद हो रहा है एकदम हाई पे और बंद, और अगले दिन खुल जाता है नीचे। बाजार एक दिन नीचे बंद होता है, खुलता है अगले दिन गैप अप, फिर उसके अगले दिन गिरावट। तो ये जो फेज होता है ना, इसमें क्या होता है, वीक ट्रेडर जो है वो फ्लश आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो गैप अप और गैप डाउन दोनों को साइमल्टेनियसली मैनेज कर पाए। मतलब एक दिन सपोज करिए मैं बुलिश मूड बना के जा रहा हूं घर, दूसरे दिन मैं आता हूं तो मुझे दिखता है कि बाजार में 200-300 पॉइंट की गिरावट है, निफ्टी गैप डाउन खुल रहा है। जब मैं मंदी कर रहा हूं तो अगले दिन बाजार गैप अप खुल जा रहा है। लेकिन आप मोटा मोटी देखेंगे तो बाजार एक रेंज में ही रहता है। मतलब अभी आप देख सकते हो इन दिनों में बाजार पिछले 2-3 दिनों से आप देखिए रोज गैप अप गैप डाउन हो रहा है, लेकिन उसके बीच में रेंज चेंज नहीं हो रही है। आपको याद होगा दिसंबर में जब गिरावट आई तो एक 17,800 का मेजर लेवल बन गया, सबको लगने लगा कि 17,800 टूटेगा तो बड़ी गिरावट आएगी। वैसा भी नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बजट में 17,350 के लो लगाए। उसके बाद सबको ये लगा कि अगर अब बाजार 17,350 तोड़ेगा
तो एक बाजार बड़ी गिरावट दिखाएगा। आप ये समझिए, अगर बाजार कोई मेजर लेवल से मेरा मतलब है जिस लेवल पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर है, जिस लेवल पर सब लोग नजरें बनाए रखे हैं कि अब ये टूटेगा तो मैं अपनी पोजीशन बेच दूंगा, बेसिकली इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रिगर करना एक तरीके से। बाजार देखिए 17,800 के नीचे आया था, वहां से भी रिवर्ट कर गया। बाजार 17,350 के नीचे आया, वहां से भी रिवर्ट कर गया। मतलब क्या, फॉलो अप सेलिंग नहीं आ रही है बाजार में, मतलब वीक ट्रेडर्स जो है वो फ्लश आउट हो रहे हैं। मतलब सपोज मैंने लॉन्ग किया 17,800 पे, मैंने लॉन्ग किया, बाजार 17,650 तक गिरा, मैंने अपनी तेजी की पोजीशन खत्म कर दी, लेकिन बाजार वहीं से वापस ऊपर पलट गया। सेम अभी हुआ पिछले हफ्ते, 17,350 टूटा, बाजार 17,250 तक गिर गया, लेकिन फिर वहां से आप देख सकते हो आज इतनी तेज शॉर्ट कवरिंग आई है कि बाजार अपने वीकली हाई पे जाके क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेलर्स का अभाव है बाजार में। बाजार को सेलर्स जो है वो डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं मल्टीपल इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटने के बाद भी। तो जब जब ऐसा सिनेरियो बनता है कि इंपॉर्टेंट लेवल भी ब्रेक हो रहा है और विक्स भी नहीं बढ़ रहा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि वहां पे हमें मंदी नहीं करनी चाहिए। और पूरे हफ्ता मैंने ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे ही एक ही बात बोली कि 17,350 से लेके 17,150 शॉर्टिंग जोन बिल्कुल भी नहीं है, वहां शॉर्ट नहीं बनेगा क्योंकि विक्स नहीं बढ़ रहा है। विक्स इनफैक्ट रोज बाजार गिर रहा है लेकिन विक्स घटते जा रहा है, मतलब पुट बायर्स डोमिनेट नहीं कर रहे हैं बाजार। मतलब बड़े बड़े जो प्लेयर्स है, बड़ी मछलियां जिन्हें बोलते हैं, वो बाजार को मंदी में नहीं लेके जा रहे हैं, उनके तरफ से कोई बड़ी पुट में बाइंग नहीं हो रही है। तो अगली बार आपको जब भी ऐसा कोई माहौल दिखे तो आप भी विक्स के ऊपर जरूर ध्यान दें और ये देखिए कि बाजार में एक्चुअली मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या चाह रहे हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगर लग रहा है कि मेजर लेवल टूटा उसके बाद भी फॉलो अप नहीं आ रहा है सेलिंग में, तो वहां पे मंदी मत करिए। वैसे ही टॉप में भी आप इसको वाइजे वर्सा आप देख सकते हो। टॉप में आप देखोगे वहां पर भी विक्स कम होता है, जब बाजार बुलिश होता है तो विक्स कम ही होता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। टॉप में आप देखोगे जब बाजार हाई लगाते जाएगा तब विक्स है ना गिरना बंद कर देगा, विक्स भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएगा। और सेम ऊपर जब मार्केट खुलेगा तो सेलिंग आएगी, मार्केट ऊपर एग्जॉशन पैटर्न बनाएगा, मार्केट में ऊपर के लेवल से मल्टीपल फेलियर्स आएंगे, मार्केट बार बार ऊपर के लेवल पर गैप अप गैप डाउन करने लगेगा, या तो बहुत तेजी से सेलिंग आएगी। तो उसमें भी सिग्नल हमें मिल सकता है कि वहां पे बाजार कोई ना कोई एक टॉप में रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसा टॉप में अगर कोई सिनेरियो बनेगा तो हम उसे और ही प्रैक्टिकली इलैबोरेट करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे सामने एक बॉटम दिख रहा है, तो ये मान सकते हैं कि 17,250 और 17,150 वापस मैं बोल दे रहा हूं, जब तक ये लेवल नहीं टूटता है और जब तक विक्स वापस 16 के ऊपर नहीं चलता है तब तक मंदी नहीं है बाजार में। आइए आज हम दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य पर डिस्कस करेंगे जो है बैंक निफ्टी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। आप बैंक निफ्टी में देखिए, यहां डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये फरवरी का लो, फरवरी बोल रहा हूं, बजट डे का लो 39,490 और यहीं सेम आप देख सकते हो 23 फरवरी का लो 39,600। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमें एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, ये वाला आप बॉक्स देख सकते हो। यहाँ पे सेम मार्केट गिर रहा था, निफ्टी पिछले 3-4 दिनों में गिर रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपनी चाल उल्टी कर ली थी ऑलरेडी। 27 फरवरी से अगर आप देख रहे हैं, मतलब मंडे से अगर आप देखोगे, मार्केट ने मंडे को जो चलना स्टार्ट किया है, बैंक निफ्टी ने आज तो मतलब 1000 पॉइंट की ऑलमोस्ट रैली दिखा दी एक वक्त पर। अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे यहाँ पे, तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ गिर के, लेकिन एक फेलियर है। बैंक निफ्टी आज इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज नहीं दे पाया है। सॉरी, यहां अगर बैंक निफ्टी में यहां से अगर हमें फॉलो अप बाइंग देखने को अगर मिले यहां पे, तो हम बहुत ही जल्दी 42,000 और 43,000 के लेवल्स को भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां से फॉलो अप बाइंग मिलनी बहुत जरूरी है। एक बार 2 ATR और 3 ATR भी देख लेते हैं।
करेक्ट। अगर आप 3 ATR देखोगे तो यहाँ आता है 41,800 ऑलमोस्ट पहला लेवल। तो बैंक निफ्टी में ये ध्यान रखे कि अगर 41,800 टूटे और उसके ऊपर क्लोज हो तो जो मंदी दिसंबर 21 से स्टार्ट हुई थी बैंक निफ्टी उसको पूरा निगेट कर देगा, एक नया ट्रेंड में घुस जाएगा। इनफैक्ट अगर प्रिसाइजली बोलूं तो यहाँ पे 41,800 से लेके 42,000 ये जो लेवल है ये ही एक लास्ट रेजिस्टेंस जोन है अगर बैंक निफ्टी को अपना ट्रेंड चेंज करना है तो। और बैंक निफ्टी में जैसा स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं इन दिनों में उसको देखते हुए तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में अगर नेक्स्ट वीक कोई फॉलो अप बाइंग आती है तो बैंक निफ्टी 42,000 को निकाल देगा एक बार के लिए। तो अगर इसका वीकली चार्ट अगर हम खोलें तो सेम आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअल सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में बुलिश एनगल्फिंग ऑन वीकली। देखिए डेली में बुलिश कैंडल बनता है समझ में आता है, लेकिन अगर वीकली चार्ट्स में अगर कोई बुलिश एनगल्फिंग बने तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप देखिए बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी है मंडे को पिछले फ्राइडे के क्लोज से नीचे और आज की जो क्लोजिंग है वो पिछले मंडे के क्लोजिंग से ओपनिंग से ऊपर है। तो इसको यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। यहाँ पे थोड़ा बहुत भी अगर फॉलोअप मिलता है हमें 42,000 के ऊपर तो ये जो एरिया है सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नजर रखे। अगर 42,000 क्रॉस हो तो बैंक निफ्टी में मंदी तो ना करे, तेजी करनी हो चाहे नहीं करनी हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मंदी की पोजीशन को तो होल्ड रखना समझदारी नहीं होगी। बैंक निफ्टी अपने जगह है, निफ्टी अपने जगह है, लेकिन एक स्टॉक है जिसमें एक बहुत ही बढ़िया क्लियर और क्रिस्प पैटर्न है। चलिए स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक का ये डेली चार्ट है। एक तो यहाँ छोटा मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ फॉर्मेशन भी है, लेकिन मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इसमें 2 ATR लगाओगे तो आप देखिए सबसे बढ़िया सेटअप क्या होता है जिसमें एक स्टॉक अपनी ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करता है, सपोर्ट को रीटेस्ट करता है और वापस जाके ब्रेकआउट को अटेम्प्ट करता है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है। आईसीआईसीआई बैंक के डेली चार्ट में एकदम यही हुआ है। फरवरी में जो 1 फरवरी को जो बजट का जो लो लगाया 823 का, उसके बाद आईसीआईसीआई ने मुड़ के नहीं देखा। आप देख सकते हो यहाँ एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ, 2 ATR के ऊपर क्लोजिंग आई, बजट के नेक्स्ट डे ही आ गई, उसके बाद बाजार गिरा बजट के बाद, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक एक कंसोलिडेशन में था। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आईसीआईसीआई बैंक ने जो सपोर्ट लिया है वो एग्जैक्टली 2 ATR पे ही सपोर्ट लिया है। आप यहाँ देखिए जैसे 2 ATR पे यहाँ पे फेस कर रहा है रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2 ATR पे फेस कर रहा है रेजिस्टेंस, और उसके बाद देखिए फॉलोअप आता है। यहाँ पे सेम 2 ATR पे यहाँ पे सपोर्ट लिया आईसीआईसीआई ने और आज वापस से एक फ्रेश अटेम्प्ट किया है अपने बजट के बाद के हाई को क्रॉस करने का। बजट वाले दिन का हाई है 875, उसके बाद एक अटेम्प्ट हुआ 16 फरवरी को 877.80 और आज का हाई है 873। अगर आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे 880 के लेवल के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज दे देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आने वाले दिनों में 900 और 920 इन दोनों ही लेवल को टच कर लेगा। चार्ट पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा पैटर्न बनने की संभावना है, लेकिन यहाँ वही फॉलोअप बहुत जरूरी है। दूसरा वॉल्यूम भी एक बार चेक कर लेते हैं। आप देखिए वॉल्यूम में कोई ऐसी कोई गिरावट नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक बढ़ रहा है वॉल्यूम गिर रहा है। स्टॉक में वॉल्यूम है, अबव एवरेज वॉल्यूम भी है, स्टॉक में क्लोजिंग भी अच्छी आई है। एक डिस्क्लेमर भी, मेरा पर्सनल पोजीशन है आईसीआईसीआई बैंक में, मैंने 859 पे फ्यूचर बाई किया है, मेरी पोजीशन होल्ड पे है, तो ये एक एज अ डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहता हूं। मैं अभी जो आईसीआईसीआई बैंक पे बात कर रहा हूं वो प्योरली टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे बात कर रहा हूं। यहां हम लोगों ने आज डिस्कस किया निफ्टी, बैंक निफ्टी और आईसीआईसीआई बैंक, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट था वो था कि हम बॉटम और टॉप कैसे पकड़े और उसके लक्षण क्या होते हैं।
नेक्स्ट वीक देखते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे हम वापस एनालिसिस लेके आएंगे। थैंक यू।